आप मुझे सुन पा रहे हो ना? ओके। आई ओके ओके आइसोथर्म इज समथिंग विच इज ड्रॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है. This graph is drawn at the constant temperature. That's why it is known as adsorption isotherm. ठीक है. If we try to define adsorption isotherm, किसको बोलते हैं? आप देखिए यहाँ 2-3 लाइनों में adsorption isotherm की definition दी हुई है. The variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature. Constant temperature है, that's why this is isotherm. Can be expressed by means of curve termed as एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. मतलब एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म किसको कह रहे हैं? यहाँ पे जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है, मतलब एड्जॉर्बेट की बात हो रही है, जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है एड्जॉर्बेंट के ऊपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसका कितना अमाउंट एड्जॉर्ब हुआ, ये हम लोग ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ के थ्रू. ठीक है. किसके रेस्पेक्ट में कर्व को ड्रॉ करते हैं? प्रेशर के रेस्पेक्ट में. मतलब ये ग्राफ मेनली ड्रॉ किसके किसके बीच में होगा? प्रेशर and the amount of gas adsorbed at the fixed amount of adsorbent. ठीक है. x क्या है? amount of the gas adsorbed. m क्या है? amount of the adsorbate. ठीक है. और p क्या है? pressure. और ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा that will be at constant temperature. इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं adsorption isotherm. इतनी बात समझ में आई? आप में से जो चाहे वो रिस्पॉन्स कर सकता है. समझ में आया ये बात? तो यानी हम x बाई एम, हाँ, x है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, मतलब जो एड्सॉर्बेट है ना, जो एड्सॉर्ब हो रहा है उसका अमाउंट है. और m है द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, मतलब ये मास है. x और m दोनों ही मास है. x मास है एड्सॉर्बेट का और m मास है एड्सॉर्बेंट का. ठीक है. जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना, वैसे ही x हमारा सॉल्यूट जैसा है और m सॉल्वेंट जैसा है. आया समझ में? कोई दिक्कत? Okay, so this is the graph between x by m and versus p. P is the pressure here. ठीक है. Let us try to understand this graph. अभी आप बुक में देखिए ये ग्राफ. ये ग्राफ सभी को दिख रहा है यहाँ? This one. ये दिख नहीं रहा आपको? ये ग्राफ. अच्छा, स्क्रीन में नहीं दिख रहा, बुक में अपनी दिख रहा है आपको? ठीक है, ठीक है. ये चलिए हम लोग इसको और किसी तरीके से देखते हैं. यहाँ नए पेज पे देखते हैं. ठीक है. अब दिख रहा है ये ग्राफ? यहाँ x by m is drawn at y axis and p is drawn at x axis. ठीक है. तो हमें ग्राफ कैसा मिल रहा है हर बार? कुछ इस तरीके के ग्राफ मिल रहे हैं, है ना? ये ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्रॉ किया गया है. ये दिस ग्राफ इज ड्रॉन एट 273 डिग्री केल्विन, दिस इज 244 केल्विन एंड दिस इज 195 केल्विन. ठीक है. तो ये अलग अलग टेम्परेचर्स पे ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ किए गए हैं. ठीक है. तो मतलब यानी एक ग्राफ के लिए टेम्परेचर फिक्स्ड है. ठीक है. तो प्रेशर के साथ x बाई एम का वेरिएशन कैसा है बताइए? प्रेशर बढ़ाने, इधर हम जब इधर मूव कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है ना. तो जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो x बाई एम की वैल्यू यानी एड्सॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ द एड्सॉर्बेट की वैल्यू भी बढ़ रही है. मतलब जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है उसका अमाउंट लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना. अगर हम p को बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है ना. अगर आप एक पर्टिकुलर ग्राफ को देखिए तो p बढ़ाने से x बाई एम की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है. इस ग्राफ में देखिए अगर, तो p बढ़ाने से x बाई एम की वैल्यू बढ़ रही है. इस ग्राफ में भी p बढ़ाने से x बाई एम की वैल्यू क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तीनों ही ग्राफ में, तो तीनों ही ग्राफ में इस पॉइंट पे सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है. मतलब आप इसके बाद अगर p की वैल्यू बढ़ा भी रहे हैं तो भी x बाई एम की वैल्यू नहीं बढ़ रही है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है. ये कौन सा पॉइंट है हर ग्राफ का? हाँ, वेरी गुड, सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है. ये ग्राफ कुछ भी नहीं दिख रहा? किसको नहीं दिख रहा?
बाकी सबको दिख रहा है? स्क्रीन पे जो मैं लिख रही हूँ वो नहीं दिख रहा? अच्छा,